अगर आप बीमार पड़ते हैं, आपका अपना कोई बीमार पड़ता है, कभी आपको अस्पताल के पास जाना पड़ता है और उस अस्पताल से हो सकता है आपको दूसरी जगह रेफर भी किया जाता हो, तो आंखों को जो दिखाई दे रहा है सिर्फ उतना ही मत समझिएगा। बहुत मुमकिन है कि जिसको बहुत सहज, बहुत स्वाभाविक, बड़ा नैसर्गिक समझकर और बड़ा सामने वाले की बातों को आप सदाशयता में कही हुई बातें समझकर आप चल रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि असल में आपकी जेब काटी जा रही हो, असल में आपको जो दिखाया जा रहा है वो हकीकत नहीं हो और आपको लूटने की तैयारी हो रही है। मुमकिन है कि आपको यह लगता हो कि वहां पर भी जहां कोई बीमार, कोई परेशान अस्पताल की शरण में, डॉक्टर की शरण में गया हुआ है, क्या उसके साथ भी ऐसा हो सकता है? जी, अगर संवेदनशीलता मर जाए और अगर पैसे कमाना ही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बच जाए तो फिर कुछ भी मुमकिन है। हम उस देश के वासी हैं क्या जिस देश में करप्शन बहता है? इस पर क्या कहना है कुछ जाने माने डॉक्टर्स का, पहले वो देखिए, फिर ये खुलासा और ये गवाही जारी है। डॉक्टर सुजाता राव वो कहती हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां निजी मेडिकल कॉलेजों के मालिकों को सीटें नीलाम करने का भी अख्तियार है और यह अख्तियार उनका अपना नहीं है, सरकारी तौर पर दिया गया अख्तियार है और सरकारी नीति के तहत कॉलेज के अभिभावकों, कॉलेज से वहां जो आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके अभिभावकों से मुंह मांगी फीस वसूली जाती है और डॉक्टर्स को दवा के बदले कट मिलता है। ये सुजाता जी का कहना है। आइए सुजाता के पास चलें, पॉलिसी लेवल पर भी वो इन्वॉल्व रही है, सेक्रेटरी रही है और उन्होंने किस हद पर कितना करप्शन देखा है, ये पहले उनके पास चलें। सुजाता जी, आपकी बात पहले अधूरी रह गई थी, बात पूरी कीजिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि वैसे तो जो आप अभी हम सिलसिला में अभी चर्चा कर रहे हैं, हेल्थ में तो बहुत ही करप्शन है हर लेवल में, पर मैं ये 3 कारण मैं मानती हूँ। एक है, जैसे पहले किसी ने बताया कि ये जड़ है वो मेडिकल एजुकेशन में, जहां 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए दे के आपको पीजी सीट मिलता है, तो वो पैसा तो उसको वापस बनाना है, तो वहीं से शुरू होता है। हमें पता चला था कि हम आपको साफ सुन सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा और माफी के साथ इस चर्चा को और ले जाना पड़ेगा। लेकिन रश्मि, ये खुलासा हुआ कहां से है और क्यों इस खुलासे को इतनी गंभीरता से लेना चाहिए? देश में जो कुछ भी चल रहा है वो हमारे देश के लोगों ने नहीं बल्कि विदेशी मीडिया ने उजागर किया है और विदेशी जो डॉक्टर हैं वो कुछ साल इंडिया में उन्होंने गुजारा और इंडिया में जो गुजारा है उन्होंने उस आप बीती को बीएमजे यानी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के में एक आर्टिकल एडिटोरियल का रूप दिया है और उसमें जो उन्होंने कुछ लिखा है वो बहुत ही शर्मनाक है। शर्म से मुझे लगता है, अभी तक मुझे भी एज ए हेल्थ रिपोर्टर मुझे लगता था कि भारत में जो कुछ भी हमारे डॉक्टर कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित करने वाली चीज है, लेकिन बीएमजे की रिपोर्ट ये कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे की कहानी पहले से स्क्रिप्टेड होती है। हर चीज पहले से बताया जाता है। अगर वो डॉक्टर प्राइवेट पे काम कर रहा है तो उसका काम क्या है और सरकारी में अगर वो काम कर रहा है तो उसका गोल क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ बीएमजे में बताया गया है। आगे जब हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे तो एक एक परत खुलती जाएगी कि प्राइवेट में क्या टारगेट होता है डॉक्टर के पास और सरकारी में क्या टारगेट होता है। ये सारी चीजें वैसे तो हमें पहले से पता होती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जिसको ये कहा जाता है और जिसकी अपने आप में क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसमें प्रकाशित होने वाली हर एक रिपोर्ट, हर एक बात को पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी बहुत ध्यान से समझती और सुनती है। उसमें यह बताया गया है कि इतना बड़ा गोरख धंधा यहां चल रहा है और ये सिर्फ प्राइवेट में महदूद हो ऐसा नहीं है, बल्कि पब्लिक सेक्टर में तो ये कहीं ज्यादा दिखाई देता है। मध्य प्रदेश के नीमच से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर अपनी राय लेकर। जयप्रकाश जी, जल्दी से अपनी बात कहिए, स्वागत है। जयप्रकाश जी, आपको आवाज मिल रही हो तो जल्दी से अपनी बात कहिए। नहीं, अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अपनी कोई रिपोर्ट भी बताती है कि हेल्थ सेक्टर में ये गोरख धंधा कितना बड़ा है? हमने लास्ट सर्वे जो किया था वो 2009-10 में किया था, उसके बाद में भी हमारे फीडबैक आते रहे। तो जो करप्शन का लेवल है हेल्थ सेक्टर में काफी अलार्मिंग लेवल पे है और कई सेक्टरों में आप इसको देख सकते हैं। सेक्टर को अगर डिवाइड करेंगे तो एजुकेशन की बात हो रही है, मेडिकल एजुकेशन कैसे करप्शन बढ़ रहा है, फिर जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है कैसे उन चीजों का, फिर हॉस्पिटल्स का जो एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। आप हॉस्पिटल्स की बात करें, दिल्ली में सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो सब्सिडाइज रेट पे और गवर्नमेंट की सब्सिडी पे बनाए गए हैं और वहां पे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को शायद ही कोई मौका मिलता हो, ना सिटीजन चार्टर डिस्प्ले होता है प्रॉपर्ली, तो ना कोई वहां जाता है, ना वो सर्विसेज हमें पता भी हैं। तो पहली कमी तो एजुकेशन की है। ना गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि लोगों को बताएं कि भाई आप ये चीजें फैसिलिटीज आप प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल से ले सकते हैं। और दिल्ली की बात छोड़िए, जो कॉमन रूरल एरियाज में अगर आप जाएं तो वहां पे तो ऑपरेशन तो बहुत बड़ी बात है। जो डॉक्टर जो दवाइयां देते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और ये सभी को पता है, जिससे पेशेंट को लॉन्ग टर्म में, अभी तो तुरंत हम
आराम हो जाता है, बट लॉन्ग टर्म में उसकी किडनी से लेकर सारे ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं। तो एथिक्स की तो कोई बात ही नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम तो कमर्शियल। क्या एथिक्स की कोई बात नहीं है? क्या वो हिपोक्रेटिक ओथ जिसकी बात हम करते हैं डॉक्टर बनते समय, जो एक शपथ ली जाती है कि मैं सेवा में अपने जीवन को लगाऊंगा, क्या वो सिर्फ सुनाने के लिए और कहने के लिए रह गई है, बल्कि उसी शपथ की आड़ में अब ये गोरख धंधा फल फूल रहा है? रोहतक से राजेश हमारे साथ, हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश, नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। हेलो जी जी, बात पूरी कीजिए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इस मुद्दे को उठाया और इसका सबसे मेन कारण हमारी सरकारी पॉलिसियां। भारत एक ऐसा देश था जहाँ रावण के राज के अंदर रावण का जो वैर था वो खुद लक्ष्मण जी को एक दूसरे पार्टी के होते हुए भी अपने प्राणों को की परवाह करते हुए एक चिकित्सक का जो मेन कर्तव्य था वो निभाया। लेकिन हमारी मेन कारण हमारी नीतियां, सरकार की जो नीतियां, उनकी वजह से हमें कि नीतियों की वजह से है। इसको लेकर हम सुजाता जी के पास चलेंगे, पॉलिसी लेवल पर वो इन्वॉल्व रही हैं इस सेक्टर से। लेकिन हमारे देश में करप्शन के नाम पर कैंसर की पोल खोली है ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर डी बर्गर ने, जिन्होंने भारत में काम करते हुए इसे काफी करीब से देखा। उनकी रिपोर्ट ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी, जिसका हवाला अभी रश्मि दे रही थी, और जाहिर है इससे दुनिया भर में भारत की छवि को धक्का पहुंचा है। मेडिकल फ्रेटर्निटी में बाइबल बुक के नाम से जाने वाली ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने खुलासा किया है कि भारत में पुलिस के बाद हेल्थ केयर एक ऐसा विभाग है जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। भारत के हेल्थ सिस्टम की पूरी नींव घूस और झूठ पर टिकी है। भ्रष्टाचार के मामले में हमारे डॉक्टरों ने दुनिया में सबको पीछे छोड़ रखा है। हर डॉक्टर लाखों करोड़ों के चक्कर में मरीजों के विश्वास के साथ खेल रहा है। सरकारी अस्पतालों में कम तनख्वाह पर भी डॉक्टर काम करना चाहते हैं, क्योंकि सुरक्षित नौकरी के साथ साथ यहाँ प्रमोशन भी मिलता है। सरकारी डॉक्टरों का पूरा ध्यान वीवीआईपी मरीजों पर रहता है। वीवीआईपी के सहारे डॉक्टर आगे की सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ना चाहते हैं, जबकि आम और गरीब मरीजों को वो अपनी मजबूरी समझते हैं। भारत में प्राइवेट अस्पताल जमकर फल फूल रहे हैं, जिन्हें सरकारी तंत्र मजबूती दे रहे हैं। इस समय दिल्ली से रश्मि कुमार। मौका देने दो, पूरा तो कर देना। कोई एक कोना, कोई एक जगह नहीं छूटी क्या हमारे देश में जहां भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें न जमा ली हों? भले ही वहां सीधे सीधे संवेदनशीलता का अपना हवाला हो, मानव के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए किसी एक प्रोफेशनल और पेशेंट के पहले, क्या वो तमाम बातें ताक पर रख दी गई हैं? डॉक्टर इस भ्रष्टाचार से अछूते नहीं हैं। उनकी आप बीती आपको सुनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद डॉक्टर नंदी के पास चलेंगे और ये समझेंगे कि क्या डेवलप्ड कंट्रीज में से कई कंट्रीज क्या इसी तरह की प्रैक्टिस के बाद वहां तक पहुंची हैं। छोटे से ब्रेक के बाद।